नीता खोलेगा दादी का पोल, जिससे दादी का सच जानकर नहार के उड़ जाएंगे होश। और फिर नहार घर पहुंचकर दादी के खिलाफ लेगा एक बड़ा फैसला, क्योंकि नहार जब अपना आखिरी फैसला घर वालों को सुना देता है कि वो हर हाल में रूही को ढूंढ कर रहेगा, तो ये देखकर घर वालों को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग नहार को कैसे रोकें। उसके बाद नहार पागलों की तरह रूही को इसी जगह ढूंढने लगता है जहां उसने आखिरी बार रूही की आवाज सुनी थी। काफी ढूंढने के बाद भी नहार को कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन तभी नहार को ख्याल आता है कि शायद किसी दुकानदार को रूही के बारे में पता हो। इसलिए नहार वहां लोगों को रूही की तस्वीर दिखाता है। एक दुकानदार नहार को बताता है कि इस लड़की को उसने सुबह देखा था और कुछ लोग जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे। ये सुनकर नहार का दिल और भी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो रूही का पता कैसे लगाए। वो मायूस होकर आसमान की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी नहार की नज़र एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और वो फौरन पुलिस को फोन कर देता है और बताता है कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में है। पुलिस मौका पर नहार के पास पहुंचती है और फुटेज को चेक करवाती है, जिसमें दुख जाता है कि वो लोग रूही का अगवा कर रहे हैं। पुलिस गाड़ी के नंबर की मदद से छानबीन शुरू कर देती है और पता चल जाता है कि वो गाड़ी ब्लू नीता की है। ये सुनकर नहार के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई नीता रूही को अगवा क्यों करवाएगा। पुलिस नीता को हर जगह ढूंढने लगती है, मगर कोई खबर नहीं मिलती। इसी दौरान जब नीता और उसके गुंडे एक गैर मुल्की के साथ रूही का सौदा कर रहे होते हैं, तो रूही मौके का फायदा उठाकर कुछ देर के लिए अपना फोन ऑन कर देती है। पुलिस को यह खबर मिल जाती है कि रूही किस जगह कैद है, क्योंकि नहार ने पहले से ही रूही का नंबर ट्रीज पर लगवा रखा था। उधर नीता जब इस आदमी के साथ रूही की डील कर रहा होता है, तो उसे इत्ला मिलती है कि पुलिस को उनके बारे में पता चल गया है। वो जल्दी से पैसे लेकर रूही को इस आदमी के हवाले कर देता है और खुद गुंडों के साथ पछले रास्ते से भागने लगता है। लेकिन पुलिस ने पहले ही नीता के लिए जाल बिछा रखा होता है। पुलिस इसके अड्डे को चारों तरफ से घेर लेती है और पूरे सबूत के साथ उसे दबोच लेती है। रूही नहार को मिल जाती है और नहार रूही को गले लगा लेता है। रूही नहार से कहती है कि उसे पूरा यकीन था कि वो उसे बचा लेगा। फिर नहार नीता के पास जाकर उसे घूंसे और थप्पड़ मारकर पूछता है कि आखिर उसने रूही को अगवा क्यों किया। नीता गुस्से में अगल देता है कि ये सब नहार की दादी के कहने पर हुआ था। वो कहता है कि नहार अपने गुस्से को दादी पर निकाले। ये सुनकर नहार का खून खोल उठता है। वो रूही से पूछता है कि क्या वाकई इस सब के पीछे दादी का हाथ है या नीता झूठ बोल रहा था। रूही नहार को बताती है कि नीता सच कह रहा है, क्योंकि उसने खुद दादी को नीता के साथ बात करते सुना था। रूही ये भी बताती है कि जब वो नहार के इलाज के लिए पैसे मांगने गई थी, तो दादी ने साफ कह दिया था कि अगर उसे नहार का इलाज करवाना है तो उसे नहार की जिंदगी से दूर होना होगा। ये सुनकर नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि आखिर दादी इतनी गरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। नहार रूही को लेकर घर आता है। नहार और रूही को देखकर सभी खुश हो जाते हैं, मगर दादी को रूही को घर में देखकर गुस्सा आता है। वो रूही को आंखें दिखाकर डराने लगती है कि वो नहार के साथ घर में क्यों आई। नहार दादी के इशारे समझ जाता है और घर वालों के सामने दादी की सब हरकतें बता देता है। ये सुनकर रत्न भी दादी पर बहुत गुस्सा होता है और नहार से कहता है कि वो दादी के खिलाफ जो भी फैसला लेगा, रत्न उससे मुकम्मल मुत्तफक होगा और कोई भी नहार को नहीं रोकेगा। ये सुनकर दादी के पसीने छूट जाते हैं और नहार साफ कह देता है कि दादी की सज़ा ये है कि वो घर छोड़कर चली जाए। ये सुनकर दादी के पांव तले ज़मीन निकल जाती है और वो रूही के सामने गड़गड़ा कर माफ़ी मांगने लगती है, ताकि नहार अपना फैसला बदल दे। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि रूही इस बार दादी के बहकावे में आकर उसे हरगिज़ माफ़ न करे, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें, क्योंकि रूही अपने भूलेपन की वजह से हर बार दादी को माफ़ कर देती है।